भी इसमें ले आए हैं। क्या? किसमें? व्यास को भी ले आए हैं, राम को भी ले आए, नारायण को भी ले आए, अच्युतम केशवम राम नारायण ढेर सारे नाम गिनाई दिए। व्यास को भी ले आए हैं। व्यास का मतलब क्या हुआ? वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाना। क्या? शिव बाबा आता है तो किसी में बैठता है कि नहीं? खास किस बात के लिए बैठ गया? अरे कोई काम के लिए बैठा है कि नहीं बैठा? अभी व्यास कौन है? बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। बताओ, द्वापर युग से आदि से सबसे जास्ती शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। व्यास में ये इतना विस्तार का ज्ञान कहां से आया? ये सारे संस्कार उसने कहां से धारण किए हैं? संगम युग में किए। तो अभी व्यास कौन है कोई भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे जान गए कि नहीं? है? तुम बच्चों ने जान लिया। नहीं तो वास्तव में सच्चे सच्चे व्यास सुखदेव के बच्चे तुम हो। अभी तुम जानते हो कि बरोबर सुख देने वाला मोस्ट बिलीवेड बाप हमको बैठ करके ये सहज राजयोग की नाली सुनाते हैं। कौन सी नॉलेज है? सारी बातें समझ में आ रही हैं सहज सहज, या कठिन बातें हैं? सहज बातें बता रहे हैं। बरोबर उस सुख देने वाले के हम बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? हैं? सुखदेव कौन बताया? व्यास सुखदेव बताया। जो व्यास सुखदेव बताया वो व्यास कौन है? तुम तो बच्चे हैं, सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले के हम बच्चे। और व्यास कौन हुआ? है? कौन एक? अरे नाम वाली आत्मा, उसमें ज्ञान होता है। हैं? वो बैठती है। ज्ञानी बनाने के लिए वो बैठती है, ज्ञान देने के लिए। कौन बैठता है ज्ञान देने के लिए? शिव बाप बैठता है। तो शिव बाप हुआ व्यास और तुम उसके हैं बच्चे हुए। तो सुख देने वाले के हम बच्चे हैं। पक्के पक्के सच्चे व्यास ब्राह्मण हैं। और व्यास गद्दी पर जो बैठते हैं वो कौन होते हैं? भक्ति मार्ग में भंगी चमार कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। जो ब्राह्मण व्यास होते हैं, जो बैठ करके प्रैक्टिकल में ये सहज राजयोग सिखलाते हैं और जानते हैं कि सब बच्चे बैठ करके अभी मनुष्य से देवता बनते हैं। कैसे? क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य किसे कहा जाता है? देवता किसे कहा जाता है? क्या अंतर है? हैं? जिनका मन चलायमान होता है। मन चलायमान होता है तो इंद्रियों को भी चलायमान कर देता है कि नहीं? हैं? और देवताएं? देवताएं अमल हो जाते हैं, मन को ही मार देते हैं। मन मार दिया तो इंद्रियां चलायमान हो ही नहीं सकती।
ऐसी स्टेज तुम बच्चों की बन जाती है। कहाँ? सतयुग में? यहाँ संगम युग में ही बन जाती है कि मन कितना ही जोर मारे लेकिन तुम्हारी इंद्रियां चलायमान नहीं हो सकती। ये सिर्फ माताओं कन्याओं को ही कहा या भाइयों दुर्योधन दुशासन जिनको कहते हैं उनको भी कहा है? सबको कहा। माने भाइयों की भी ऐसी स्टेज बनेगी। किसके सहयोग से? है? बाबा सहयोग नहीं देता। बाबा न किसी को कुछ देता है न किसी से कुछ लेता है। कौन सहयोग देता है? विजय माला का आवाहन करो। क्या? तो शिव की शक्तियों के सहयोग से तुम बच्चे ऐसे मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो देवताओं के आगे मनुष्य कहते हैं कि हम पापात्मय हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। देखो कितना कड़वा कड़वा अपने लिए कह देते हैं। और वो देवताएं कितने मीठे हैं। ये पुजारी वो तो अभी तलक पूजा करते हैं। हम खुद बहुत मंदिरों में पूजा करते रहे। कौन बोला है? हम खुद बहुत मंदिरों में पूजा करते रहे। कौन बोला? ब्रह्मा बाबा। अभी ये कहते हैं और बाबा भी कहते हैं। अब यह कौन है और बाबा कौन है? 69 में ना 64 में कहने वाला। अभी यह कहते हैं ब्रह्मा बाबा और बाबा भी कहते हैं। ये कौन है? हैं? बाबा भी कहते हैं। भी माने कोई दूसरा है या एक ही पर्सनालिटी है? कौन है? आने वाला भी है। और यज्ञ के आदमी नहीं था। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। किसने? हैं? ब्रह्मा ने तो बहुत गुरु किए हैं और इसने ही ये पूरे 84 जन्म लिए। तत्वम जैसे इसने लिए वैसे तुम भी लेते हो। यानी जो सूर्यवंशी डायनेस्टी है वो ही सभी पूज्य हैं। क्या? जो चंद्रवंशी हैं वो पूज्य नहीं है? क्या? कहाँ की बात है? सतयुग की? हाँ, संगम युग की बातें हैं कि यहाँ जो सूर्य के बच्चे हैं डायरेक्ट वो सूर्यवंशी हैं और जो चंद्रमा के बच्चे हैं चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं वो चंद्रवंशी हैं।